क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें एक ए का सेट दिया हुआ है। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी का सेट है 2 4 6 8। ठीक है, कह रहा है शो डैट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के। ठीक है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसके अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जनाब 2 कॉमन है 2 छोड़ देंगे, 4 कॉमन है तो 4 छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 3 6 8। इसको आपने कह दिया 1 के बराबर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहले ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 यूनियन बी आपके पास है 2 4 6 8। अब यूनियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स से सब आ जाते हैं और जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। ठीक है, अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। अब जो कॉमन है इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं, तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। ठीक है, अब ए यूनियन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो हम मालूम कर लेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपके पास है 1 2 3 4 6 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास 2 4। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास बचा 1 3 6 8 और इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2 के बराबर। ठीक है जनाब, बाय 1 एंड 2। 1 क्या है हमारे पास 1 3 6 8, 2 हमारे पास क्या है 1 3 6 8। तो हम लिखेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये हो गया प्रूफ और ये आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस हम निकाल चुके हैं। हमारे पास क्या आया था क्वेश्चन में 1 3 6 8 के बराबर। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है ए माइनस बी। तो जनाब ए है 1 2 3 4 माइनस 2 4 6 8 के। तो जनाब ए में से माइनस हो रहा है बी। ठीक है, तो ए में से बी माइनस हो रहा है, तो जो ए का एलिमेंट है अगर वो भी बी में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 एज इट इज़, 2 बी में भी आ रहा है 2 माइनस हो जाएगा, 2 हम नहीं लिखेंगे, 3 हम लिख लेंगे। इसके अलावा 4 जो है बी में भी आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 3 बचा सिर्फ। ठीक है, बी माइनस ए मालूम कर लेते हैं। बी है आपके पास 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4। तो जनाब अब बी में से ए माइनस हो रहा है, तो अगर बी का कोई एलिमेंट ए में आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 ए में आ रहा है तो ये 2 नहीं लिखेंगे हम। 4 भी आ रहा है तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 6 और 8। ठीक है, अब ए माइनस बी आ गया, बी माइनस ए आ गया। अब इसका हमने लेना है यूनियन। जनाब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी बराबर है 1 3 के यूनियन बी माइनस ए बराबर है 6 8 के। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं और रिपीट वाले नहीं लिखते, एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो 1 3 6 8, इसको आपने 2 कह दिया। जनाब बाय 1 एंड 2
हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया है प्रूव्ड, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन b के। तो जनाब पहले तो आपने लिखा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है a माइनस बी, ठीक है, और a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, b के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो जनाब a में से b माइनस हो रहा है, तो अगर a का कोई एलिमेंट b में आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1,3। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब है हमारे पास a माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले आपने a इंटरसेक्शन b मालूम करना है। तो जनाब a इंटरसेक्शन b आपके पास क्या आएगा, जो कॉमन है वो लिख लेंगे। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b आ गया। अब आपने क्या करना है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b करना है। तो जनाब ये आपके पास क्या होगा, a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 माइनस ए इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स हैं 2, 4। तो जनाब a में से माइनस हो रहा है a इंटरसेक्शन b, तो जो a के अंदर एलिमेंट्स अगर कोई इंटरसेक्शन b के अंदर आ रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1,3। इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। जनाब बाय 1 एंड 2 हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन b के। ये हो गया है प्रूफ्ड, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ़ एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 से लेके 20 तक का, ठीक है, 1 से लेके 20 तक का ये हमारी यूनिवर्सल सेट गिवन है। ए का सेट हमें गिवन है जिसमें हमारे पास 1 2 4 8 10 16 20 है, और बी का एक सेट जिसमें हमारे पास 2 6 8 10 14 18। कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 1, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो जनाब सबसे पहले तो आपने लिया लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपको ए यूनियन बी मालूम करना है। जनाब ए आपके पास है 1 2 4 8 10 16 20, और बी आपके पास है 2 6 8 10 14 18। तो जनाब सब एलिमेंट्स आ जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं, उनको एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। ठीक है जनाब, ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि u माइनस ए यूनियन बी बराबर होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास है 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। तो जनाब ये आपके पास आएगा, तो ये एलिमेंट सारे इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा 5 6 7 9 11 12 13। इसके अलावा हमारे पास है 15 17 एंड 19। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अच्छा, इसमें आपके पास 3 भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 माइनस हुआ, 3 बचा, 4 माइनस हुआ, 5 आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 6, और ये 6 यहाँ पर है तो 6 माइनस हो जाएगा। 3 5 7 8 है तो 9
10 माइनस हुआ 11, 12, 13, 14 माइनस हुआ 15, 16 माइनस हुआ 17, 18 माइनस हुआ 19 और 20 माइनस हुआ। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास आ गया। अब हमने लेना है फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ये बराबर होता है u माइनस ए के। तो जनाब u जो है आपके पास है 1 2 3 से लेके 20 तक, और a आपके पास है 1 2 4 8 10 16 20। तो जनाब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास जो सेट बचेगा वो बचेगा 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 और 19। ठीक है, तो ये हमारे पास आया ए कॉम्प्लीमेंट, ये है 19। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट तो है आपके पास 20 तक का, बी सेट आपके पास बराबर है 2 6 8 10 14 18। जनाब ये आपके पास बराबर हो जाएगा 1 3, और यहाँ पे आपके पास और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, इसके अलावा 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 15 16 17 19 एंड 20। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जनाब ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स जो जो आपके पास कॉमन होंगे वो आप लिखते रहेंगे। तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अलावा 5 आ रहा है, इसके अलावा आपके पास 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है एंड आपके पास 19 आ रहा है। इसको आप कह देंगे इक्वेशन 2। ठीक है जनाब, तो आपने क्या लिखना है, बाय 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया है आपका आंसर प्रूव्ड, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो सबसे पहले आपने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लें। ए आपके पास है 1 2 4 8 10 16 20, इंटरसेक्शन बी आपके पास है 2 6 8 10 14 18। तो जनाब जो जो कॉमन है वो लिख लें। 2 कॉमन है, इसके अलावा आपके पास 8 कॉमन आ रहा है और 10 कॉमन आ रहा है। इसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी यू में से माइनस करना है। यू आपके पास है 1 2 3 से लेके 20 तक, और ए इंटरसेक्शन बी है 2 8 10 के बराबर। तो जनाब ये आपके पास आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सही, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब आपने लेनी है राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट था 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 एंड 19।
और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट था 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और क्या था आपके पास, और आपके पास था 20। ठीक है, अब ये यूनियन है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और जो रिपीट हो रहे होंगे दोनों में उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 3 और इसके अलावा क्या आएगा आपके पास, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 4 भी था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या आ सकता है, 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है, तो जनाब बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, और ये हो गया है प्रूफ्ड और ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो जनाब ए सेट हमें गिवन है, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5, बी हमारे पास है 3 5 7 9। तो जनाब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ यूनियन इस क्या होगी हमारे पास, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ठीक है जनाब, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 यूनियन 3 5 7 9। अब यूनियन में आपके पास क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों की मिला के और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 7 9 इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। सही, इसी तरह से आपने लिया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है बी यूनियन ए, तो जनाब बी यूनियन ए आपके पास क्या होगा 3 5 7 9 यूनियन 1 2 3 4 5। अब यूनियन ले रहे हैं तो जनाब बी यूनियन ए बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 9 के और इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। तो जनाब बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, ये तो हो गया है प्रूफ्ड। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंटरसेक्शन इज, ये क्या हो जाएगी सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो जनाब आपने यहाँ पे भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9। तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा जो कॉमन है दोनों में कॉमन हमारे पास है 3 और 5, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड लें, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर, बी आपके पास है 3 5 7 9 इंटरसेक्शन ए आपके पास है 1 2 3 4 5। तो जनाब बी इंटरसेक्शन ए आपके पास आ जाएगा कॉमन जो है सिंपल, इसमें भी क्या कॉमन है 3 और 5, इसको आपने इक्वेशन 2 कहा। तो जनाब बाय 1
एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, और ये भी हो गया है प्रूफ्ड, और ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट में हमें ए और बी सेट्स गिवन है, और इसमें भी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑफ यूनियन और ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए सेट जो है गिवन है। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स जो है 5 से छोटा और बराबर है, यानी कि सिंपल 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से छोटा और उसके बराबर, तो 1 से लेके 5 तक आपके पास ए सेट आ गया। और बी सेट के लिए क्या कह रहा है? एक्स जो है 1 से बड़ा और उसके बराबर, 4 से छोटा और उसके बराबर, यानी बी आपके पास आ गया 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो जनाब सबसे पहले आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये क्या कहता है? ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ठीक है जनाब। तो जनाब ए यूनियन बी जो है, यानी कि पहले आप ले लें लेफ़्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 4। ठीक है, अब यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो रिपीट होता है उनको एक दफ़ा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको आपने इक्वेशन 1 कहा। राइट हैंड साइड लिया आपने, राइट हैंड साइड आपको कह रहा है कि बी यूनियन ए, तो जनाब बी यूनियन ए आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4 5। तो जनाब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। तो जनाब आप लिखेंगे बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो जनाब ये प्रॉपर्टी तो हो गई प्रूफ्ड। अब आपने क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा जो कॉमन है दोनों में वो लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसको आपने 1 कहा। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए बराबर है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। तो जनाब जो कॉमन है वो लिख लेंगे 1 2 3 4। इसको आपने इक्वेशन 2 कहा। जनाब बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो जनाब ये भी हो गया है प्रूफ, और ये आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो जनाब क्या क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन मालूम करना है, वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मालूम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मालूम करना है। ठीक है, ए पार्ट में हमें सेट्स गिवन है। ए सेट्स में हमारे पास 1 2 3 4 5, बी के सेट में हमारे पास है 2 4 6 8, और सी के सेट में हमारे पास है 4 8 10 12। तो जनाब सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो जनाब सबसे पहले हम मालूम करते हैं, सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
तो ये हमें क्या कहती है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो जनाब लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी आपके पास हो जाएगा 2 4 6 8 यूनियन 4 8 10 12। तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो रिपीट होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, इसको आपने कहा इक्वेशन 1। और इसी तरह से हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 यूनियन 2 4 6 8 10 12। ठीक है, जनाब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब आपने ले लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए आपके पास है, सबसे पहले आपने मालूम करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए आपके पास हो जाएगा, बी का साइड आपके पास है 2 4 6 8। तो जनाब सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो रिपीट होगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। तो जनाब अब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का आपने यूनियन करना है सी के साथ। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 यूनियन सी साइड आपके पास है 4 8 10 12। तो जनाब यूनियन में सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखना है। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12, और इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। जनाब बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, ये तो हो गया है आपका प्रूफ्ड। जनाब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर लिया है, अब हमने करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जनाब अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करें सी के। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपके पास आया बी इंटरसेक्शन सी। तो जनाब बी इंटरसेक्शन सी आपके पास हो जाएगा, तो जनाब अब इनमें क्या क्या कॉमन है आपके पास, इसमें कॉमन है 4 और 8। सही, अब इसका इंटरसेक्शन आपने करना है ए के साथ। तो जनाब ए साइड आपके पास है 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया है 4 और 8 के बराबर। जनाब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है सिर्फ 4, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। सही, अब यहाँ पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 8। जनाब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 और 4। अब इसका हमने इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। ठीक है, तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा 2 4। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 4 8 10 12। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया, बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के।
ठीक है, तो ये तो हो गया है जनाब प्रूफ। हमने इसका वन पार्ट कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो जनाब सेकंड पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है ना। तो आपने ली सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड के लिए आपने बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो जनाब बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आएगा, 2 4 6 8 इंटरसेक्शन सी आपके पास है 4 8 10 12। तो जनाब कॉमन आपके पास आया 4 और 8। ठीक है, अब आपने इसका यूनियन करना है ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा जनाब सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 8। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1। अब आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी। तो जनाब ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा, अच्छा बी का साइड आपके पास बराबर है 2 4 6 8 के। तो जनाब यूनियन है, सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 8। सही हो गया ये। तो जनाब ये तो आ गया आपके पास ए यूनियन बी। अब आपने मालूम करना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी आपके पास हो जाएगा, सी का सेट बराबर है 4 8 10 12 के। सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 8 10 12। ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन सी आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करते हैं ए यूनियन सी के साथ। जनाब ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 8 10 12। अब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास दोनों में कॉमन है हम वो लिखेंगे। तो कॉमन हमारे पास 1 भी है, कॉमन हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इसके अलावा हमारे पास कॉमन है 8। तो इसको आपने इक्वेशन 2 कहा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आंसर आ गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो जनाब ये भी हो गया है हमारे पास प्रूफ्ड। अब हमें करना है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब हमारे पास पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो जनाब यहाँ से हमने करना क्या है, हमने करना है सबसे पहले तो हमें लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें मालूम करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 यूनियन सी हमारे पास है 4 8 10 12।
यूनियन ले रहे हैं तो सब एलिमेंट्स आएंगे, जो रिपीट होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। अब इसका इंटरसेक्शन हमने करना है ए के साथ, तो जनाब ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 12। अब जो कॉमन है हमने वो लिखना है, तो कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है, इसके अलावा 4 आ रहा है, बस ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब आपने ले लिया है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास सबसे पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो जनाब ये हमारे पास आएगा, जो कॉमन है, कॉमन हमारे पास 2 है और 4 है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन सी आपके पास है 4 8 10 12। तो जनाब जो कॉमन है वो लिख लें, कॉमन हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 4। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कर लें ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 4 यूनियन 4। जो सेम है उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, इसको आपने इक्वेशन 2 कहा। तो जनाब बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। जनाब ये हो गया है प्रूफ और यह है आपका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास ए सेट है जिसमें हमारे पास ए के एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके 4 तक, और बी का जो हमारे पास सेट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 1 से लेके 4 तक, ठीक है। और सी का जो सेट है वो है 1 2 3, और बाकी इसी तरह से आपने तीनों चीज़ें मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई।